हर हर महादेव। महादेव शिवा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले, जब इस संसार की रचना भी नहीं हुई थी, तब केवल अंधकार और अनंत शांति थी। ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना दिन, ना रात। उसी अंत शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह थे महादेव शिवालय शिवा। उनका ना कोई आदि था और ना कोई अंत। उनकी जटाओं से गंगा बहती थी, गले में सर्प विराजमान था और शरीर पर भस्म लगी हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। दोनों स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगे। तभी अचानक उसके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उनका अंत दिखाई नहीं देता था। आकाशवाणी हुई, जो इस अग्निस्तंभ का आदि या अंत खोज लेना, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ने लगे। विष्णु वराह रूप में नीचे भी और जाने लगे। हजारों वर्ष तक खोजने के बाद भी दोनों को उनका अंत नहीं मिला। तभी उस अग्निस्तंभ से स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। दोनों देवता समझ गए कि महादेव की अनंत और सर्वोच्च शक्ति है। सती और शिव। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिवा से अत्यंत प्रेम करती थी। कठोर तपस्या के बाद उनका विवाह हुआ, लेकिन राजा दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे। एक बार उन्होंने विशाल यज्ञ कराया और जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यदि में पहुंची, पर वहां शिवजी का अपमान हुआ। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार सुनकर महादेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। उससे दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। तांडव और पार्वती। सती के विरोध में महादेव संसार से दूर चले गए। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती वर्ष तक तपस्या करके पुनः शिवजी को प्राप्त किया। उनका विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। महादेव क्यों कहलाते हैं भोलेनाथ? शिव अपने भक्तों को सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल, बेलपत्र, सच्चा मन, इससे ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। कहानी का संदेश। अलंकार का अंत निश्चित है। सच्चा प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।